अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अहम सिफारती सरगर्मियां, आलमी मालियाती और तरक्याती इदारों के सरबराहान से मुलाकातें, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात पर एतमाद का इजहार किया गया। शहबाज शरीफ आज वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में उनके अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म का IMF से पाकिस्तान की मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। आलमी बैंक के सदर से मुलाकात, $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर बातचीत। न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के साथ IMF की शराकत की सत्ताइश। वज़ीर आज़म ने कहा कि माली साल 2024 में $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट और $7 बिलियन की तौसीफ़ फंड सहूलत पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म और आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात, तवानाई इस्लाहात, निजकारी और मौसमियाती इक़दामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के $40 अरब के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को पाकिस्तान के लिए तारीखी करार दिया। अजय बंगा ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहते हुए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। 25 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से अहम मुलाकात तय है। मुलाकात में दो ताल्लुकात, माशी ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी और सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत की जाएगी। आला सरकारी हुक्काम भी इस मौके पर वजीर आज़म के हमरा होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। शहबाज शरीफ आज साइडलाइन में मजीद अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनकी तफसीलात सामने आ गयी। ये शहबाज शरीफ बिल गेट से मुकामी होटल में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म श्रीलंका के सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे। आपको आगाह करे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका है। शहबाज शरीफ आज साइडलाइन में मज़ीद अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे, जिनकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। शहबाज शरीफ बिल गेट से मकामी होटल में मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म श्रीलंका के सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से भी मिलेंगे। ये बढ़ते हुए आपको बताएं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ्रॉड नहीं है, आपका प्रोजेक्ट फ्रॉड है। बहुत से लोग BISP को ख़त्म करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, हम सैलाब के मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। चौधरी मंजूर ने पंजाब हुकूमत के फैसलों को किसानों से मजाक करार दिया। बोले, मोहतरमा अगर आपको कुछ नहीं पता तो किसानों से पूछ लें। अगस्त के दौरान सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली ही नहीं थी, और जब बिजली नहीं आई तो बिल मुआफ़ी का क्या फ़ायदा। अगर आप लाहौर के गिर्द बंद बनाने की रूडा को या किसी की हाउसिंग सोसाइटियों को बचाने के लिए अरबों रुपया लगा के कोई बंद बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है ये भी पाकिस्तान की आवाम से ज्यादती है। दरिया की ज़मीन दरिया के पास रहने दें। प्लीज़ किसानों से मशवरा करें, बाबुओं से ना करें, किसी माहिर मुआशियात से मशवरा करें। वैसे ही किसान का मुआशी कत्ल था और रईस कसर सैलाब ने निकाल दी। मोहतरमा, अगर आपको नहीं पता था तो आप चंद किसानों को बुलाकर पूछ लेती। और फिर वज़ीर आज़म साहब ने जब इमरजेंसी लगाई है तो उन्होंने फरमाया है कि मैं अगस्त का बिल माफ़ करता हूँ। और भाई, अगस्त में तो जहाँ पे सैलाब आया वहाँ पे बिजली थी नहीं, गई नहीं है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए जो पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आप इसके जरिए कैश ट्रांसफर करें, एक एक गांव का, एक एक घर का पूरा डाटा मौजूद है। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? असमा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद से सवाल। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए असमा बुखारी का कहना था कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ भी नहीं था। सवाल ये है कि आपने आज तक सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने की, इसीलिए सिंध के लोग भी चाहते काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वजीर आला होती। आप कुछ करने लायक होते तो घरों में बैठकर हमें ना बता रहे होते सैलाब कहां आना था, कहां बंद टूटना था। दरिया सिंध से सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी रेले से कच्चे में जहां ज़रई अजनास की फसलें डूब गई हैं, वहीं सैलाबी रेला वाफिर मकदार में डमरा, रहो, मोराखी, सिंघाड़ा और गुलफाम समेत मुख्तलिफ क़िस्म की मछलियाँ लेकर आया है। इन दिनों माहीगीर दरिया के किनारे जाल के जरिए मछली पकड़ने में मसरूफ हैं। अब आया मुश्किलात के साथ दौलत भी लाया। जी हाँ, मछलियाँ भी सैलाब में बह कर आ गईं। नंबरे लग रहे हैं किलो के, 2 किलो के,
छोटियाँ भी लग रही हैं, बड़ियाँ भी लग रही हैं। शुक्र है मिले, रोजगार हो रहा है। आधा किलो 3 पाव का दाना चल रहा है, 8 किलो 10 किलो 5 किलो मुख्तलिफ लग रहा है। ऐसे जाली वाले बहुत ही हैं ऐसे लाइन में, जो होता है शुक्र है अल्लाह का। माहीगीर खुशी से निहाल कहते हैं अल्लाह का शुक्र है रोजगार मिल रहा है, वरना दरिया खुश्क होने से मछली पकड़ने का रोजगार ठप होकर रह गया था। पानी बहुत आया माशाल्लाह से और बहुत मच्छी मारी है, लोगों ने खुशी की है, अपनी मौज की है और हर चीज़ में फ़ायदा उठाया है। मच्छी आई है, बच्चों का गुजर सफ़र कर रहे हैं, मच्छी मार के उनके लिए हम पैसे ले जा रहे हैं, शाम को सौदा ले के दे रहे हैं। सैलाब से सिंध में गुड्डू बैराज से कोटरी बैराज तक दरिया में वाफिर मिकदार में मछली आई है। ये ही मछली सिंध के माहीगीरों के लिए रोजगार का सबब बनी है। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज, सक्खर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं पंजाब के कई शहरों में जुराइम की शरह 0 हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस काम लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलवाना है। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा, बाजारों से तजावुजात के खात्मे पर शहरी बहुत खुश हैं। बेहतरीन काम करने पर IG पंजाब को खराज तहसीन पेश करती हूँ। अवाम की खिदमत के लिए हम सब एक पेज पर हैं। जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ऐसे हैं जहां पे पंजाब में इस वक्त जीरो क्राइम है माशाल्लाह। बाजारों में जो बहुत रश वाले क्राउडेड बाजार थे, वहां से मुझे इतने मैसेजेस आते हैं। एक तो उनकी जो सेल्स हैं वो इम्प्रूव कर गई हैं, दूसरा खवातीन इतनी खुश हैं कि तजावुजात हटने की वजह से बाजार खुले हो गए हैं और उनको जो तंगी का सामना नहीं करना पड़ता, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। IG साहब, मैं आपको भी शाबाश देना चाहती हूँ और पूरी पंजाब पुलिस को शाबाश देना चाहती हूँ। मुझे पहली बार ये लगा कि पंजाब हुकूमत और पंजाब के तमाम डिपार्टमेंट्स यकजान हैं और अवाम की खिदमत के लिए सारे एक पेज पे। नूरपुर थल जोड़ा कलां के नवाह में दरियाए जहलुम में नहाते हुए 2 नौजवान डूब गए। डूबने वालों में 18 साला हबीबुल्ला और 17 साला मोहम्मद राफिज शामिल हैं। रेस्क्यू कंट्रोल रूम के मुताबिक दोनों का ताल्लुक लगारी तहसील नूरपुर थल से है। एक बॉडी निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई है। लाहौर में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जुए गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। NCCIA का बड़ा एक्शन यूट्यूबर रजब भट्ट, अनस और हुरैरा के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। मारूफ यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए गैर कानूनी ऐप्स के फ़रोग की तहकीकात चल रही थी। NCCIA अफसरान के मुताबिक 3 मरतबा नोटिस के बावजूद तीनों यूट्यूबर्स इंक्वायरी के दौरान NCCIA में पेश नहीं हुए। मुकदमात दर्ज करके मुलजिमान को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए। मीडिया स्कीमर्स और गैर कानूनी सरमायाकारी की तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजमीन को बिला सूद कर्जा देने का फैसला कर लिया गया है। ग्रेड 1 से 17 तक के सूबाई मुलाजमीन को आसान इक़सात पर कर्जे दिए जाएंगे। जारी मरासले के मुताबिक कर्जे के लिए रवां साल के बजट में 34 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के कर्जों के लिए 10 करोड़ जबकि दीगर मुलाजमीन के लिए 24 करोड़ रुपए रखे गए। गाड़ी के लिए 2 लाख जबकि घर बनाने के लिए 2.5 लाख एडवांस दिया जाएगा। FPR के मामलात पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई। कमेटी ने 1.5 माह में सिफारिशात तैयार की, वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। सलेम मार्दी वाला ने कहा कि GB का बॉर्डर टैक्स का मसला हल होना खुश आइंद करार दिया। वज़ीर आला गुलबर खान ने मामले का फौरी नोटिस लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मुतालबा था कि उनके ड्राई पोर्ट के टैक्स और दीगर पॉलिसी मामलात में रिलीफ दिया जाए। इन मामलात की वजह से सुस्त ड्राई पोर्ट पर दरामदात और बरामदात और ट्रांजिट ट्रेड में रुकावट पेश आ रही थी। मैं वज़ीर आज़म साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए इन सिफारिशात की मंजूरी दी है। मैं समझता हूँ कि GB और AJK के जो मसले हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हम इन मसलों को हमेशा हल करेंगे। इस इशू को सीरियस लेके आज इसको हल करने में कामयाब हुआ है, तो मैं पूरा GB के तरफ से, अपना सूबाई हुकूमत की तरफ से, मिनिस्टर साहब का और खुसूसन वज़ीर आज़म
मियाँ शहबाज शरीफ का मशहूर हूँ कि इन्होंने जो वादा किया था वो आज पूरा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में सेहत के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलतें फराहम की जा सकें। निज़ाम सेहत किसी भी मुआशरे में अहमियत रखता है। सेहतमंद शहरी ही सेहतमंद मुआशरा तश्कील देते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने इस अज़्म का इजहार किया कि मयारी इलाज के साथ साथ बीमारियों से बचाव के इक़दाम भी यकीनी बनाए जाएंगे। The healthcare starts right from the birth of the child, then the clean drinking water, then the environment, then the mindset. To me, healthcare is all about not allowing people to fall sick. So right now, the system we have in Pakistan, that's not the healthcare, it's a sick care system of Pakistan. We must talk more and all the time about prevention, changing people's mind, changing people's attitude. If you have the clean drinking water in the country, the 68% burden will be reduced from the hospital. So let's give a glance of the clean drinking water here in Pakistan. एशिया कप T20 सुपर 4 मरहले के मैच में आज बांग्लादेश और भारत का आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। बांग्लादेश ने स्टेज के अपने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। भारत ने पाकिस्तान को जेर किया था। आज के मैच का फातेह फाइनल में रसाई के लिए अपने इम्कानात रोशन कर लेगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।